Hello students, today we continue our exercise 5.3 10th class mathematics NCERT book। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स कंप्लीट किए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी है मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब ये एक एपी है, एक्सरसाइज है आपकी 5.3, क्वेश्चन नंबर है 4। तो एपी आपको गिवन है 9, 17, 25। अब ये बोल रहा है कि इस सीरीज के कितने टर्म्स का जो सम है वो क्या हो जाए 663। ये सम आ जाए कितनी टर्म्स का होगा। तो ए गिवन है 9, डी सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो डी की वैल्यू आ गई 8। सम का हम फॉर्मूला यूज में लेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला यूज में लेंगे। सम 636 एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यूज रखी हमने फॉर्मूले में। अब 636 इक्वल टू एन बाई 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा 18, 8 को n से करा 8n, 1 से करा -8। 636 इक्वल टू एन बाई 2, 18 में से 8 माइनस किया तो ये आ गया 10 प्लस 8n। 2 को कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 636 इक्वल टू n 5 प्लस 4n। अब ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इसको इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब लॉजिक ये है, जैसे 636 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू एक्चुअली बहुत बड़ी आ जाएगी। फिर 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो लेस करने पर तो 5 आए, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वही आ जाए। तो प्रोसेस हम करेंगे तो लेंथी हो सकती है। तो यहां पर हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज में लेकर हम इसकी दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले से हम इजी वे में n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है -636, जो अभी हम यहां पर पुट करेंगे। तो -5 प्लस माइनस b स्क्वायर, b मतलब ये, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 4 इंटू c मतलब माइनस का 636 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का मतलब 4। अब देखो -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से करा 16, 16 को इससे करेंगे
तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करा 96, 6 लिखा 9, फिर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करा 48, 48 और 9 57, 7 लिखा, फिर 5 रह गया हमारे पास में, फिर 16 को 6 से मल्टीप्लाई करा 96, 96 और 5 101, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, -5 प्लस माइनस, इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का सम आ रहा है 10201। इसका अंडर रूट हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 101। तो एक बार हम प्लस यूज में लेंगे और एक बार माइनस यूज में लेकर इसको सोल्व कर लेंगे। लास्ट प्रोसेस में इधर सोल्व कर देता हूं, हम प्लस लेके कर रहे हैं सोल्व पहले, तो -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 8, तो 96 डिवाइडेड बाय 8 12। अब अगर माइनस लेके करोगे तो वो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस में हम आंसर एन की वैल्यू जो है हम वो माइनस में कभी लेते नहीं है, तो प्लस में आ रही है 12, तो यही हमारा आंसर होगा। मतलब इस सीरीज में अगर आप 12 नंबर्स का सम कर लें तो कितना आ जाएगा 636। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइव क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, मतलब A इक्वल टू है 5, द लास्ट टर्म इज 45, मतलब AN लास्ट टर्म जो है वो 45 है, सम इज 400, मतलब SN जो है वो 400 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब N और कॉमन डिफरेंस D, ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एसएन वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे और उसमें भी A प्लस एल वाला, क्योंकि ए भी है एल भी है, एन इजी वे में फाइंड आउट हो जाएगा। दोनों का प्लस किया 50, n/2 इंटू 50, कैंसिल हुआ, ये आया 25, 400 इक्वल टू 25n, डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। अब हम an वाला फॉर्मूला यूज लेकर d फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an 45 है, a 5, n 16 माइनस 1 d, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, फोर्टी 15 इंटू डी, 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 40/15, 5 से हम इसको कैंसिल करें तो d की वैल्यू आ गई 8/3। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP 17 and 350। फर्स्ट टर्म का मतलब A 17 है
और लास्ट टर्म ए एन वो है 350। कॉमन डिफरेंस 9 है, d इक्वल टू 9। हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब कितने टर्म्स है, मतलब n और दूसरा सम एस एन, ये हमारे को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए एन वाले फॉर्मूले का यूज लेंगे और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए एन 350 इक्वल टू ए 17 एन माइनस 1 इंटू डी 9, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 333। 9 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 37, 1 इधर प्लस हो जाएगा तो एन की वैल्यू आ गई 38। अब एस एन, एन बाय 2 और ए प्लस एल ही कर लें क्योंकि ए भी और एल भी है। एन 38/2 17 प्लस 3 50 तो 19 और ये आ गया 367। 19 को 367 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6973, ये आपका आंसर हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसका डी दिया हुआ है और 22 नंबर की टर्म दे रखी है, मतलब A22 नंबर की टर्म गिवन है हमारे को 149 और D गिवन है 7 और ये कह रहा है फर्स्ट 22 टर्म्स का सम बता दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n 22 है, अब हम क्या करेंगे ए एन वाले फॉर्मूले का यूज लेकर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए एन 149 एन 22 माइनस 1 इंटू 7, 22 में से 1 माइनस किया 21 को 7 से मल्टीप्लाई करा 147, इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 2। अब सम के लिए हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज में ले लेंगे क्योंकि ए एन हमारे को गिवन है। n 22/2, a फर्स्ट वैल्यू मतलब a 2 आ गया, a 149, 11 इंटू 151, 11 इंटू 1 11, 55 56 और ये आ गया 1661। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी। 51 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। Whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर, सेकेंड टर्म मतलब A2 की वैल्यू है 14,
और A3 की वैल्यू है 18। ये दोनों आपको गिवन है। अब A2 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस डी, और इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D। तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस करें तो A से A कैंसिल हो गया, 2D में से D गया तो क्या आया? D। 18 में से 14 गया तो क्या आया? 4। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब D की वैल्यू हम यहां रख दें, A प्लस 4 इक्वल टू कितना? 14। तो A की वैल्यू माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 10। ये A की वैल्यू आ गई। अब हमारे को Sn कैलकुलेट करना है, तो n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का हम यूज लेंगे। n 51 आइटम्स है, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 51 में से 1 माइनस हुआ तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करा 200, तो 51 बाय 2 ये हो गए 20 प्लस 200। 51 बाय 2 ये हो गया 220। तो 51 इंटू 110, 0 तो 0 आ ही गया, 11 बन जाए 11 और 11 5 में 55, तो ये आ गया 56। 5610, ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रहे होंगे आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, स्टार्टिंग की 7 टर्म्स का जो सम है वो क्या है? 49 है, और 17 टर्म्स का सम जो है वो है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का हमारे को सम फाइंड आउट करना है। देखिए तो सम, क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो आपको गिवन है। तो सम का हम फॉर्मूला लगाएं, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें 7 टर्म्स का जो सम है वो है 49। 49 इक्वल टू 7 बाय 2 2a प्लस n जो है वो 7 है इंटू डी। 2 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया आपके 14। ठीक है, 2 तो मल्टीप्लाई में, 7 डिवाइड में। अब इसको और स्मॉल करना हो तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करके और छोटा कर दो इसको, 7 इक्वल टू a प्लस 3d, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 न्यू। सेम ऐसे ही हम 17 टर्म्स का जो सम गिवन है वो लिखेंगे, 289 इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 17 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया 34, 2a प्लस 16d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको स्मॉल करने के लिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 17 इक्वल टू a प्लस 8d, ये नई इक्वेशन आ गई।
तो दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम a और d की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? देखो इक्वेशन लिखा है a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हमने लिख ली। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल। 8 में से 3 गया तो 5d, 17 में 7 गया तो 10, तो d इक्वल टू आ गया 2। d की वैल्यू किसी भी हम एक इक्वेशन में रखकर हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1। a आ गया, d आ गया। अब हम सिंपल से वे में एस एन फाइंड आउट करके बता सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला है n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखो n बाय 2, 2a की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू है 2, तो n बाय 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 प्लस का है 2 माइनस का है, कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2n। हम इसको इधर लिख लेते हैं बाकी के पार्ट को, तो n बाय 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया n स्क्वायर। तो एस एन मतलब n नंबर्स का जो सम होगा वो होगा n स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ में शो दैट a1 a2 a3 ऐसे an तक फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड। an फर्स्ट नंबर पे 3 प्लस 4n है, मतलब फर्स्ट जो पॉइंट है an वो है 3 प्लस 4n। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच केस। तो पहले हम इसका ए बी बना के देखें। जैसे एन की वैल्यू 1 रखा तो 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 और 3 कितना हुआ 7। a1 का मतलब पहली टर्म आ गई, a2 का मतलब सेकंड टर्म, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, 8 और 3 कितना हुआ 11। ऐसे a3 4 इंटू 3 ये आया 15। तो ये सीरीज चल रही है आपकी कंटिन्यू। तो इसमें a तो हो गया आपके लिए 7, पहली वैल्यू जो है सीरीज की। d सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, ये d आ गया। अब आपको फर्स्ट 15 टर्म्स का सम चाहिए, तो एस एन का फॉर्मूला यूज में लेंगे, n बाय 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। n 15 बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7 इंटू 2 14, इसमें से इसको माइनस किया 14, 14 इंटू 4 56, 56 और 14 कितना हो 70, तो 15 इंटू 35, तो ये हो गया 525। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पॉइंट का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसका हमने फर्स्ट पॉइंट सोल्व किया। सेम ऐसे ही हम
सेकंड पॉइंट को भी सोल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट में ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो वही हम स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे पहले, जिससे हमें सीरीज का मालूम चल जाए। 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 5 इंटू 3। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, 9 में से 5 माइनस किया 4, ऐसे इन दोनों मल्टीप्लाई करा 10, 9 में से इसको माइनस किया -1। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, इसमें से इसको माइनस किया -6। अब a फर्स्ट वैल्यू तो हो गई हमारे लिए 4, d सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो ये आया -5। s n सम फॉर्मूला लगा देंगे हम। n 15/2, 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू -5। 15/2, 4 इंटू 2 8। अब 15 में से 1 माइनस किया 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 70, बट वो माइनस का। 17 में से 17 तो माइनस का है, 8 प्लस का है, तो माइनस के आ गए 64। तो कैंसिल करेंगे 15 इंटू माइनस का 32, तो ये हो गए माइनस के 480। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। एक मिनट, हाँ देखिए 15/2, 4 इंटू 2 8, 15 में से 1 माइनस किया 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 70। 15/2 इंटू माइनस का 62, तो ये आ गया 15 इंटू माइनस का 31, तो ये आ गया माइनस का 465। ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का, जो सेकंड पॉइंट था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। If the sum of first n term of AP की n टर्म्स का जो सम है वो है 4, एक मिनट, एक्सरसाइज है 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। सम n नंबर्स का सम है 4n माइनस n स्क्वायर। देख रहा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का हमारे को सम चाहिए, तो सिंपल सी बात है, हम n की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 टर्म्स का सम आ जाएगा। मतलब s2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो ये हो गई स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का सम। फिर ये कह रहा है आगे, व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे अपन, जो सेकंड टर्म का सम है उससे एक कम वैल्यू, मतलब 1 टर्म के सम को उसमें से माइनस कर देंगे। मतलब ये हुआ, अगर आपको 8 2 चाहिए, मतलब सेकंड नंबर की टर्म चाहिए, तो 2 टर्म के सम में से 1 टर्म का सम आप माइनस कर दीजिए।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 इंटू 4 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस 4, 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 4 में से 1 गया तो 3, तो ये आ गया 1। मतलब सेकंड जो टर्म है इसकी वो आएगी आपके 1। अब इसके बाद में आपसे ये बोल रहा है कि थर्ड टर्म बता दो और 10th टर्म बता दो और 8th टर्म भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड टर्म चाहिए तो 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स का सम हम माइनस कर देंगे। तो देखो इधर A3 चाहिए तो S3 में से S2 माइनस करेंगे हम, इसी के अकॉर्डिंग 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 12 माइनस 9 और ये हो गया 8 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। ये हो गई आपकी थर्ड टर्म। अब 10th नंबर की टर्म चाहिए तो A10 चाहिए तो आप क्या करोगे, 10 टर्म के सम में से 9 टर्म का सम माइनस कर दोगे। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करा 40 और ये आ गया 100, ऐसे ही 36 और ये आ गया 81। इसमें से इसको माइनस किया 60, इसमें से इसको माइनस किया हमने तो ये आया आपके 44, तो सॉरी 45, तो 45 माइनस में है तो बाहर माइनस को प्लस कर देंगे, तो फाइनली आ गया माइनस का 15। ये आ गई हमारे 10th नंबर की टर्म। अब n नंबर की टर्म चाहिए तो n नंबर की टर्म के लिए n नंबर की टर्म में से n माइनस 1 नंबर की टर्म को माइनस कर देंगे। जैसे an चाहिए तो s n में से माइनस करेंगे s n माइनस 1, मतलब 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n की जगह हम रखेंगे n माइनस 1, ऐसे n माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे इसका, तो 4n माइनस 4 माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर प्लस 2n माइनस सॉरी माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन को हम चेंज कर देंगे, तो हम यहां लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, अब बाहर फिर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 माइनस सॉरी प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब आप ये देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4n से 4n कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास में, आपके पास बचा 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 और ये है माइनस 2n, तो आंसर फाइनली हुआ 5 माइनस 2n। ये आपका आंसर हो गया n नंबर की टर्म फाइंड आउट करने के लिए।
तो टॉपिक समझ में आया आप लोगों के? ध्यान लगा के रखो, समझ में आता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Question number 12. Find the sum. First 40 positive integer divisible by 6. 6 से divisible 40 integers, जैसे स्टार्टिंग होगी 6, 4 मतलब 6 के मल्टीपल में चलेंगे 12, 18, इस तरह से आपको 40 टर्म्स का सम करना है। तो देखो a इक्वल टू हो गया 6, d डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को आप माइनस कर दें, d आ गया, n कितनी टर्म्स है 40 टर्म्स का आपको सम करना है। n बाय 2a n माइनस 1 इंटू d, n 40 बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 6, n 40 माइनस 1, d की वैल्यू भी है 6। 40 को 2 से डिवाइड किया 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 12, 40 में से 1 माइनस किया 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करा 234, दोनों का सम किया 246, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आया 4920। आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका कंप्लीट आंसर। इसी में आगे आप देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 में गिरा 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 के मल्टीपल और 15 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। मतलब ये हो गई AP 8, 16, 24, इस तरह से 15 टर्म्स का आपको सम करना है। तो a इक्वल टू हो गया 8, d इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, n 15 टर्म्स का आपको सम करना है। तो सम का हम फॉर्मूला यूज में लेंगे n बाय 2a n माइनस 1 इंटू d। तो n 15 बाय 2a की वैल्यू है 8, n 15 माइनस 1 और d की वैल्यू भी है 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16, 15 में से 1 लेस करा 14, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करा 112, दोनों का सम किया 128, काट देंगे तो 64, मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको 960। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे इसी में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं हमारे को उनका सम करना है। अब 0 से 50 के बीच ओड नंबर होते हैं 1, 3, 4, 1, 3, 5 जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 1,
3, 5 इस तरह से सीरीज चल रही है 49 तक। हमारे को इस सीरीज का सम करके बताना है। तो आप देखो सीरीज में a की वैल्यू हो गई 1 फर्स्ट, d 3 माइनस 1 ये हो गया 2, ये लास्ट टर्म है मतलब an हो गया 49। तो an का फॉर्मूला यूज में लेकर हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, n कैसे, 49 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इधर माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई कितनी, 25। सम कर लेंगे हम, n बाय 2 a प्लस l, n 25 बाय 2 a 1 और ये l 49, 25 बाय 2 इंटू 50, तो ये आ गया 625। ये कंप्लीट आंसर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तो वो सोल्व करेंगे हम। A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट को आप टाइम पे पूरा नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कैसे है, अगर ₹200 फॉर फर्स्ट डे, तो एक दिन अगर लेट हो गए तो 200 रुपये पेनल्टी है, 200, 250 फॉर सेकेंड डे, नेक्स्ट अगर एक दिन और लगाओगे तो इस दिन के 200 अगले दिन के 250, फिर ऐसे 300, ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। मतलब पेनल्टी 50 रुपीज कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो वर्क को 30 डेज डिले कर दे तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो आप ये देखो उसकी पेनल्टी 200 से स्टार्ट हो रही है डेली की, और 50 रुपीज ईच इंक्रीज हो रही है। मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट डे 200 है, फिर हो गई 250, फिर हो गई 300, इसी तरह से चल रही है। तो आप नोटिस करोगे ये अर्थमेटिक सीरीज हुई क्योंकि 50 का गैप है। a इक्वल टू 200, d इक्वल टू 250 माइनस 200, ये हो गया 50। 30 टर्म्स 30 डेज तक की बात है ना, तो n इक्वल टू हो गया 30। ठीक, अब हमारे को इसका सम करना है। सम के लिए हम फॉर्मूला यूज में लेंगे n बाय 2, 2a n माइनस 1 इंटू डी, n 30 बाय 2, 2a प्लस n मतलब 30 इंटू डी, 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 400, 30 में से 1 माइनस करा 29, 29 को 5 से मल्टीप्लाई करा 1450, 15 इंटू 1850, 0, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120, 120 और 7 127, 15 और ये, तो आंसर आ गया 27750। इतने रुपए उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर जॉब को वो 30 डेज डिले कर देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prize to student of a school for their
overall academic performance. If each price is 20 less than its preceding price, मतलब 700 को 7% में डिवाइड करना है प्राइस के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट प्राइस से जो सेकंड प्राइस होगा वो 20 रुपीज कम होगा, फिर थर्ड प्राइस होगा वो और 20 रुपीज कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक एपी हो गई जिसमें वैल्यूज 20 20 20 कम हो रही है, और उस एपी का जो सम है वो है 700 रुपीज, क्योंकि 700 को ही हम उन 7 में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए आप तो एपी है, इस एपी का जो सम है 7 टर्म्स का वो तो आ गया 700। डी क्या है 20। एन तुम्हारे को मालूम है कितना है 7, क्योंकि 7 में डिवाइड होना है। अब इन तीनों की हेल्प से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन 700, एन 7 बाई 2 ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस का 20। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 200। 2a 7 में से 1 माइनस किया 6, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करा 120, माइनस है माइनस का 120 आ जाएगा। अब 120 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 320 इक्वल टू 2a। 2 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ गई 160। तो फर्स्ट प्राइस जो होगा वो 160 रुपीज का होगा, और आगे के जो भी प्राइसेस हैं वो 20 रुपीज लेस होते हुए चलेंगे। जैसे ये हुआ फर्स्ट प्राइस तो 160 का हुआ, सेकंड प्राइस 20 रुपीज कम कर देंगे 140 का, फिर थर्ड प्राइस 20 रुपीज कम कर देंगे 120 का, फोर्थ प्राइस 20 रुपीज कम कर देंगे 100 का, फिफ्थ प्राइस 20 रुपीज कम कर देंगे 80 का, सिक्स प्राइस 20 रुपीज कम कर देंगे 60 का, और सेवंथ प्राइस 20 रुपीज कम कर देंगे तो 40 का। इस तरह से ये सभी प्राइजेस की अमाउंट्स जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन 16 जो है वो तो समझ में आया होगा आप लोगों के। अब आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टूडेंट्स प्लांट लगाना चाह रहे हैं। It was decided that the number of trees that each section of each class will be the same as their class in which they are studying. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास वाले बच्चे एक सेक्शन के एक पेड़ लगाएंगे ट्री, दो सेक्शनों में 2 लगा लेंगे। तो फर्स्ट क्लास वाले 1, सेकंड क्लास वाले 2, थर्ड क्लास वाले 3, इस तरह से क्लास के अकॉर्डिंग ट्रीज लगाएंगे और जितने सेक्शन होंगे उतने मल्टीपल हो जाएंगे। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। तो फर्स्ट क्लास वाले 1 + 1 + 1, तो 3 सेक्शन, टोटल कितने प्लांट लगाएंगे 3। सेकंड क्लास वाले 2 + 2 + 2, टोटल हो गए 6, कितने प्लांट्स लगाएंगे 6। इस तरह से 12 क्लास तक के स्टैंडर्ड की बात है। और कह रहा हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांट।
तो आप ये नोटिस करोगे फर्स्ट क्लास वाले बच्चे 1 इंटू 3 प्लांट लगाएंगे, सेकेंड क्लास वाले बच्चे 2 इंटू 6 प्लांट लगाएंगे, थर्ड क्लास वाले जो बच्चे हैं वो 3 इंटू 9 प्लांट्स लगाएंगे। तो A इक्वल टू हुआ 3, D सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करा 3 आ गया, नंबर ऑफ क्लास 12 है तो A इक्वल टू हो गया 12। अब हमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगे, तो इसका मतलब इस सीरीज का हमारे को सम करना है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन 12 बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 3 इंटू 2 6, 12 में से 1 माइनस करा 11 को 3 से मल्टीप्लाई करा 33, 6 इंटू 39, टोटल हो गए 234 टोटल प्लांट्स जो स्कूल में स्टूडेंट्स के द्वारा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made of successive semicircles with centers alternatively by A and B, starting with center A of radius है उनका 0.5 1 1.5 2 as shown in figure 5.4 में आपको गिवन है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive सेमी सर्किल्स? तो कितने सेमी सर्किल बनाए उन्होंने? 13। फर्स्ट वाले का रेडियस है 0.5, सेकंड वाले का रेडियस है 1, थर्ड वाले का है 1.5, फोर्थ वाले का है 2। तो इस तरह से रेडियस का, अब देखो रेडियस है, हम क्या करेंगे सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो वो उसकी लेंथ आ जाएगी। अब उस लेंथ के अकॉर्डिंग 13 तक की वैल्यूज का हमारे को सम करना है। समझो आप इधर, फर्स्ट जो है वो है सेमी सर्किल। देखो सर्किल का सरकमफ्रेंस हम मालूम करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्किल का होगा पाई आर। सेमी सर्किल का पाई आर, तो पाई की वैल्यू हो गई 12.12/7 और आर जो है वो इसमें दिया है 0.5। सेकेंड वाले का होगा 22/7 इंटू 1, थर्ड सेमी का होगा 22/7 इंटू 1.5। इस तरह से टोटल स्पाइरल जो है वो है 13। तो 11/7, 22/7, 33/7। तो A इक्वल टू हो गया 11/7, D इक्वल टू है 22/7 माइनस 11/7, तो ये आ गया 11/7। 13 सर्किल्स हैं, A इक्वल टू हो गया 13। अब हम इनका सम करेंगे, n/2 2a n minus 1 into d, n 13/2 2a 11/7 plus n 13 minus 1 into d 11/7। 13/2 तो ये हो गया 22/7 प्लस 13 में से 1 माइनस किया 12 को 11 से मल्टीप्लाई करा 132
डिवाइडेड बाय 7। तो 13/2 इन दोनों का सम कर लेंगे 154/7। ठीक है, अब 7 से इसको हम कैंसिल करें तो यह आता है 22, फिर 22 को इससे कर दें तो यह आता है 11। तो ये हो गया 13 इंटू 11 143। ये हमारा आंसर हुआ। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, केवल आपको लैंग्वेज को पढ़कर उसको समझना होगा कि हमें करना क्या है, तभी आप उसको सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये बता रहा है 200 logs आर स्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 log इन बॉटम, फिर 19, फिर 18, इसी तरह से। इन हाउ मेनी रोज आर 200 log प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। मतलब लकड़ी के गट्ठे हैं 200, आपने पहले 20 को जमाया, फिर उसके ऊपर 19 को, फिर उसके ऊपर 18 को, तो आप ये देखो कि वो कंटिन्यू 111 कम होता जा रहा है और उन सबका सम जो है वो 200 है। तो मतलब 20, 19, 18 इस तरह से है और इन सबका सम जो है वो 200 है। तो a इक्वल टू हो गया 20, d इक्वल टू 19 माइनस 20 माइनस 1। ठीक है, एस एन टोटल सम कितना है 200 और एन आपको फाइंड आउट करना है। तो एस एन वाला हम फॉर्मूला यूज में लेंगे 2a n माइनस 1 इंटू डी। एस एन 200 n बाय 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 440 प्लस माइनस का 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का n और ये हो गया प्लस का 1। 400 इक्वल टू n 41 माइनस n। 400 इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों को इधर ट्रांसफर करके फिर हम सोल्व करेंगे। तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। मतलब 41 के ऐसे फैक्टर करो जो यहाँ प्लस का साइन है ना, प्लस करने पर तो 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 400। तो हम फैक्टर करेंगे 25 और 16। तो माइनस है, दोनों माइनस ही लगेगा, माइनस 25n माइनस 16n। तो 25 और 16 दोनों को प्लस करोगे तो 41 हो जाता है और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाता है। तो n हमने कॉमन लिया, n माइनस 25, 16 कॉमन लिया, n माइनस 25। तो n माइनस 25 और n माइनस 16। ठीक है, अब n की दो वैल्यूज आ गई आपके पास में 25 और 16। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि d कंटिन्यू रिड्यूस हो रहा था, जब कंटिन्यू d रिड्यूस होता है तभी n की टू वैल्यूज आ जाती है। तो हम कम वाली वैल्यू को लेते हैं, वो इस कारण से ज्यादा वाली वैल्यू उसको नेगेटिव तक भी पहुंचा देगी। तो n इक्वल टू हो गया 16।
अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो लास्ट वाली रो है, मतलब लास्ट वाली वैल्यू जो है वो कितना होगा, मतलब ए एन हमसे पूछना और चाह रहा है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू है 20, एन 16 माइनस 1 इंटू डी माइनस का 1, तो 20, 16 में से 1 माइनस करा 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा 15 ही आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस का 1 है। तो जो ऊपर वाला रोल होगा, लाइन रो होगी, उसमें कितने लोग होंगे, टोटल 5 बंडल्स ही होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 19। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से समझिएगा। इन ए पोटैटो रेस, 20 नंबर का क्वेश्चन है। ए बास्केट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potatoes are in the basket. What is the total distance the competitor has to run? मतलब ये है, ये बास्केट है यहां पर और ये पॉइंट बने हुए हैं। पहला पॉइंट है पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पर पोटैटोज रखे हुए हैं, मतलब यहां से यहां तक का जो गैप है वो 5 मीटर है, फिर गैप 3 मीटर्स का है। अब कंप्यूटर यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से 5 मीटर जाएगा, पोटैटो को उठाएगा और यहां डालेगा, ठीक। तो 5 आना और 5 जाना, कितना जर्नी करेगा वो 10। फिर ऐसे ही वापस अब यहां जाएगा, तो यहां से यहां तक 5 और 3 कितना है 8 जाएगा और 8 वापस आएगा। तो देखो फर्स्ट राउंड में उसको 5 इंटू 2, 5 आना और 5 जाना। सेकंड में 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8 हो गया ना पूरा, 8 जाना और 8 आना, कितना हुआ 16। तीसरे पोटैटो के लिए 5 प्लस 3 प्लस 3, वो आना और जाना, तो ये हो गया 22। इस तरह से वो चलेगा और कितनी बार 10 टाइम्स, क्योंकि 10 पोटैटोज यहां पर रखे गए थे। ये फर्स्ट पोटैटो है, ये सेकंड है, थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है और कंटिन्यू। अब एक फर्स्ट पोटैटो के लिए उसको रन करना पड़ेगा 10 मीटर्स का, सेकंड के लिए 16 का, थर्ड के लिए 22 का, इसी तरह से कंटिन्यू। तो आप ये नोटिस करोगे ये एक भी बन गई, इनमें 6 का गैप है, तो a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 16 माइनस 10 6, n नंबर ऑफ रन कितने होंगे 10, टोटल कितना उसने कवर किया, चलना उसका कितना, तो एस एन हम फाइंड आउट कर लेंगे। एन 10/2, ए 10 माइनस 1 इंटू डी, यह आ गया 6, 5 20 प्लस इसमें से इसको माइनस किया 9 को इससे करा 54, तो 5 इंटू 74 370 मीटर वो अपना रन करेगी। तो इस तरह से ये हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3 कंप्लीट हुई है। तो 5 एक्सरसाइज जो है 5th नंबर की, उसमें 5.1 2 3 तीनों एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर जो 5th था वो भी कंप्लीट हो गया है। आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए
और आपको समझ में आता भी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो उन्हें भी इनको इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनके लिए भी ये यूजफुल हो सके। ओके, थैंक्स।